गांव के पूरब कोना पर अमरपुर के किनारे एक छोटा सा कच्चा घर था रामजी यादव का। 4 बीघा खेत, एक पुराना कुआं और 3 जान थे उनके पूरी दुनिया। बल्लू, कालू और उनका नन्हा बछड़ा चिक्कू। बल्लू था काला भूरा, माथे पर सफेद छींट और आंखों में गजब की समझदारी। कालू का रंग गहरा काला मगर दिल एकदम मुलायम। दोनों भाई जैसे। खेत में हल खींचने का काम तो कोई उनसे बढ़िया कर ही नहीं सकता था, मगर खासियत ये थी कि वे इंसानों की तरह बोल सकते थे। गांव वाले कहते, राम जी, तुम्हारे बैल में भगवान का वास है, नहीं तो कौन जानवर बोले है भला। राम जी बस मुस्कुरा देते, अरे भैया, ये तो घर के लोग हैं, जानवर कहाँ। सवेरे सवेरे मुर्गा बांग देता, रामजी लोटा लेकर खेत की मेड़ पर निकल जाते। वहीं बल्लू कालू भी अपनी अपनी आवाज में हांक लगाते, चल कालू, आज पश्चिम वाला टुकड़ा जोतना है। हाँ बल्लू, जल्दी कर, नहीं तो दोपहरिया में लू चलने लगेगा। चिक्कू भी पीछे पीछे दौड़ता, कभी हल के नीचे घुसकर खेलता तो कभी कालू की पूंछ पकड़ लेता। बरसात में खेत में पानी भर जाता, दोनों बैल कीचड़ में पैर दबाकर हल खींचते। रामजी की आंखों में चमक होती, देखो तो कैसा बढ़िया पाटा पड़ा है, इस साल धान खूब होगा। धान कटता, फिर सरसों बोई जाती, सरसों की महक, खेत की मिट्टी की खुशबू और चिड़ियों का चहचहाना, यही उनका सुख था। लेकिन वक्त बदलने लगा। गांव में ट्रैक्टर आ गए। बड़े किसान कहने लगे, अरे बैल का जमाना गया, अब तो मशीन से आधा दिन में खेत तैयार। रामजी ने टाल दिया, मगर मन में डर बैठ गया। एक दिन घर का खर्च, बच्चों की पढ़ाई और कर्ज का हिसाब करते करते रामजी की आंखें भर आईं। चूल्हा ठंडा था, अन्न के डिब्बे खाली। पत्नी ने धीरे से कहा, बल्लू कालू को बेच दो रामजी, नहीं तो घर कैसे चलेगा। रामजी जैसे किसी ने दिल पर हथौड़ा मारा हो, चुप रह गए। सुबह सुबह एक व्यापारी आया। बल्लू कालू समझ गए कि कुछ अनहोनी है। रस्सी डालते ही कालू ने कहा, बल्लू, हम जा रहे हैं क्या। बल्लू ने धीमे स्वर में जवाब दिया, लगता तो है भाई। चिक्कू ने रोते हुए रामजी की धोती पकड़ ली, बाबा, इन्हें मत भेजो, मैं खेत में काम करूंगा। रामजी ने सिर फेर लिया, आंसू रोकते हुए। व्यापारी दोनों को ले गया। जाते जाते बल्लू ने आखिरी बार खेत की ओर देखा। धूप में चमकती मेड़, कुएं का पानी और दूर खड़ा चिक्कू, सब जैसे दिल में तस्वीर बन गया। ट्रैक्टर आया, मगर कर्ज उतरा नहीं। बरसात में बाढ़ आई, फसल डूब गई। अगले साल सूखा पड़ा। रामजी का शरीर टूटने लगा और खेत बंजर सा दिखने लगा। चिक्कू अब जवान हो गया था, मगर आंखों में बचपन की चमक नहीं थी। वह अक्सर अकेले कुएं पर बैठा बल्लू कालू को याद करता। एक दिन सांझ के समय धूल भरी आंधी थमने के बाद खेत की मेड़ पर 2 परछाइयां दिखाई दीं। चिक्कू ने आंखें मली, वही चाल, वही सींग, वही आंखें। बल्लू कालू, वो चिल्लाया और दौड़कर लिपट गया। दोनों थके कमजोर मगर जिंदा थे। उन्होंने किसी तरह बाजार से भागकर अपने पुराने घर का रास्ता ढूंढ लिया था। अब हम कहीं नहीं जाएंगे, बल्लू ने कहा, मगर तभी उनकी नज़र चारपाई पर गई। रामजी चुपचाप लेटे थे, सांसें थम चुकी थीं। उस शाम न हल चला, न कुएं से पानी निकला, बस मिट्टी में आंसू गिरते रहे, इंसान के भी और जानवरों के भी।